बारिश के बाद लाहौर की सड़कें ऐसे चमक रही थी मानो किसी ने उन पर चांदनी बिखेर दी हो। हवा में मिट्टी और गुलाब की मिश्रित खुशबू थी। हिना, जो एक सुंदर और प्रतिष्ठित लड़की थी, हमेशा की तरह दादा दरबार में भाग लेने जा रही थी। उसके लंबे काले बाल खोले थे जिनसे इत्र की लहरें उठ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई आध्यात्मिक प्रकाश उसके भीतर बस गया हो। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, एक अदृश्य प्राणी को उसकी उपस्थिति का आभास हुआ। वह एक जिन था जो सदियों से दरगाह के आसपास घूम रहा था। साधारण आंखें उसे नहीं देख सकती थी, लेकिन वह इस दुनिया का हिस्सा था। मेहंदी की खुशबू, उसके बालों की चमक और उसके चेहरे की चमक ने जिन को मोहित कर लिया। ये कौन है? मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। ये किसी प्रकाशवान प्राणी जैसा दिखता है, लेकिन ये मानव है, जिसने अपने आप से कहा। वह उसके करीब गया, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। हिना ने दरबार में प्रवेश किया, अभिवादन किया, प्रार्थना की और फिर कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। जिनकी निगाहें लगातार उस पर टिकी रहती थी। उसके दिल में एक अजीब सी चाहत जाग उठी और चाहता था कि ना हमेशा के लिए उसकी हो जाए। रात हो गई और हिना घर लौट आई, लेकिन जिनका दिल बेचैन हो गया। उसे पहली बार किसी इंसान से प्यार हुआ था। उसने निश्चय किया कि वह इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करेगा। अगली रात जब हिना अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी, अचानक पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंड फैल गई। एक अजात फुसफुसाहट गूंजने लगी। हिना, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम केवल मेरी हो। हिना ने आश्चर्य से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दुरूद शरीफ पढ़ने लगी और जैसे जैसे वो पढ़ती गई, कमरे में ठंडी हवा कम होने लगी। जिन को गुस्सा आ गया। वो चाहता था कि हिना उसका नाम पुकारे, उसे याद रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह हर रात हिना को अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए आता था, लेकिन वह हमेशा अल्लाह को याद रखती और सुरक्षित रहती। कुछ दिन बीत गए और हाना ने अपनी माँ को पूरी कहानी बता दी। उसकी माँ उसे एक बुजुर्ग साधु के पास, जिन तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये एक परीक्षा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। उन्होंने हिना को कुछ दुआएं दी और उनसे हमेशा अल्लाह को याद रखने का आग्रह किया। हन्ना ने वैसा ही किया और जैसे ही उसने वे प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू की, उसका दर्द बढ़ने लगा। वह चिल्लाया चिल्लाया, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अंततः एक रात वह हन्ना के सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखों में दर्द था। हन्ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पा नहीं सकता। मैं खो गया हूँ। ये कहकर वह चिल्लाया और गायब हो गया। हिना ने कृतज्ञता पूर्वक सजदा किया। उन्होंने सीखा कि प्रेम तभी सुंदर होता है जब वह सीमाओं के भीतर हो, और जो व्यक्ति अल्लाह की सुरक्षा में रहता है, वह कभी घाटे में नहीं रहता। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुरी शक्तियाँ कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हम अल्लाह के करीब हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।